अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम तमाम मेरे सुनने वाले, देखने वाले, चाहने वाले, और सबको देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ, और दुआएं देते रहना चाहिए, ऑलवेज़ ये कहती हूँ, क्योंकि ये एक ब्रिज है, एक वो पुल है जिससे ज़मीन आसमान के रुख और हवाओं के रुख पलट जाते हैं। दुआओं में ताकत रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, यकीन रखें, और जब हमारा यकीन पुख्ता होगा तो हम जो फिर ये एक बात कहना चाहूँगी कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। तो हम इंशाल्लाह ज़रूर अपने मुल्क के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और जब दुनिया में आए हैं तो इसकी कोई ना कोई रीज़न है। मेरे रब ने हमें पैदा किया तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सारी बातें एक दूसरे से बहुत ज्वाइंट होती हैं, क्योंकि अल्लाह की कायनात हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप दरिया को बहते देखें, आप कभी गौर कीजिएगा, कभी कभी हम लोग जाते हैं ना, तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं बहुत अलोन होके बैठे हुए होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं। कभी आप देखा करें, कभी सुबह सुबह उठ के परिंदों की आवाज़ सुने गौर से, कभी आप हरे हरे दरख्तों के दरमियान जाएं, उनकी आवाज़, उनके अंदर भी एक आवाज़, एक शोर है। तो ज़िंदगी का नाम है रवानी, चलते रहना, ठहरना नहीं। ठहरा पानी जो होता है ना, उसमें गंदगी, गलाजत हो जाती है, स्मेल आ जाती है। तो ज़िंदगी का काम है रवां दवा रहना और दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मैं कभी कभी एक आज जो सेगमेंट है चली गई, तो मेरी आपसे हमेशा गुफ्तगू चलती रहती है, कुछ पॉजिटिव बातें हम करते हैं, और आज एक बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है, वो यूथ का है। मैं सोचती हूँ कभी कभी हम अपने पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स थे, और अभी जो पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कुछ बच्चों को जिस तरह, और मैं एक चीज़ देखती हूँ, उनके जहन में एक फोकस होता है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनेगी, लाइक कुछ भी उनके बच्चों के जहन में इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, और बच्चे जो हैं वो स्टडी करते हैं, लेकिन जब वो एनवायरनमेंट को देखते हैं तो उनको चेंज चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन हमारी मैं कहती हूँ एजुकेशन पे जितना फोकस है वो एक मशीन की तरह, जो सुबह उठना लेके जाना, लेकिन तरबियत और एक्टिविटी का फुकदान लगता है मुझे ऐसा फील होता है कि हम अपने बच्चों को खुद से वो कुछ करना चाहते, खुद से कुछ पॉजिटिव सोचना चाहते, वो अपने तक कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके जहन में कुछ चीज़ें फिक्स कर दी हैं। वो देखो उनका बेटा डॉक्टर बन गया, वो देखो उनकी बेटी ये बन गई, तो उनके जहन में एक चीज़ क्रिएट की जाती है कि वो देखो वो खुद क्या है। मैं कहती हूँ उन लोगों ने नाम कमाया है जिन लोगों ने अपने दिमाग से सोच के कुछ किया है, और बड़े बड़े लोगों से वो मिले हैं, और आई फील वेरी प्राउड। आरफा करीमा आपने सुना होगा, बच्ची ने बिल क्लिंटन्स, मेरे ख्याल में नाम में गलत अगर ना लूँ तो, उसने उनसे वो मिली। तो ये बड़े एजाज़ की बात है, जब खुद से कुछ क्रिएशन होती है ना तो वो धमाकेदार होती है, वो नाम पैदा करती है, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा करती है। तो मैं ये कहती हूँ, आप पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, मैं उनको वो नहीं कह सकती, शायद वो बेहतर अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन मेरी सोच जो है वो उनके अलावा पूरे मुल्क के लिए, और जो सबके लिए सोचता है, मेरा रब उसके लिए इज्जत मकाम अल्लामा इकबाल जैसा, कायद आज़म मोहम्मद अली जैसा, और ऐसे बहुत सारे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में पहला कदम रखा है, उन जैसा सारी ज़िंदगी के लिए वो अपना नाम कमा जाता है। चले जी, ये है आज, क्योंकि रेलेवेंट बात की है यूथ से, तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पर्सन मौजूद हैं, और जब यूथ की बात की जाती है तो एक प्रमोशन मोटिवेशनल पर्सन सामने आते हैं, और ये लोग एक टीम वर्क होता है, ये एक पर्सन की बात नहीं होती है। कभी भी कोई काम किया जाता है, जब लोगों के लिए सोचा जाता है, तो उस पर्सन के अंदर एक ऐसी अलग से एक अट्रैक्शन होती है कि वो कहता है मैं तो हूँ, मेरे साथ हम भी हैं। तो वो लोग कम होते हैं जो हम के साथ चलते हैं, वो एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐसा प्रेजेंट कर देता है जो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, और सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आज मेरे दरमियान एक बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन मौजूद है। अगर मैं उनके बारे में गुफ्तगू करने लगूँ या उनका इंट्रोडक्शन करवाने लगूँ, उनकी टीम का या उनका, तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लाइक मैं चाहती हूँ शॉर्ट में मैं बात करूँ। इस वक्त मौजूद है उनकी पूरी इकबालेंस की टीम मौजूद है यूथ डेवलपमेंट से, और इस वक्त मौजूद है चेयरमैन है कामरान जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप बताइए।
क्या जबरदस्त काम करे हैं। बिल्कुल बताएंगे नाज़रीन को, पहले आपकी टीम से इंट्रोडक्शन करवाने इजाजत है? जी बिल्कुल। चले जी, हम इनकी टीम से भी, क्योंकि सारे तो नहीं आ सकते, ऑफ कोर्स हमने चंद लोगों को इधर इनवाइट किया, खास लोग हैं तो इस वक्त मौजूद हैं काशिफ साहब, सेक्रेटरी हैं इकबाल एंड्स के। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड है। अच्छा, आपके बराबर में तशरीफ, उनको भी मिलवा देते हैं जी। आरिफ साहब मौजूद हैं, और आरिफ साहब हैं डायरेक्टर इकबाल एंड्स के। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज यूथ के मोटिवेशनल पर्सन मौजूद है सारे, और सबसे पहले मैं उनके चेयरमैन से बात करती हूँ, कामरान जावेद से। कामरान जावेद, जरा सब बताएं कि आपकी ये जो इकबाल एंड्स जो है ये क्या है, और आप एक मोटिवेशनल पर्सन है तो क्या लेकर आए हैं अपनी नई यूथ के लिए? देखिए, ये जो हमारा वेंचर है, ये तकरीबन 7 साल से हम इसको लेकर चल रहे हैं। 2021 हमारा 7वां साल है और 2022 हमारा 8वां साल होगा। हम लोगों का बेसिकली जो एक बैलेंस है, ये 2 लफ्जों का कम्बिनेशन है, इकबाल और हाउ टू बैलेंस इकबाल इन योर लाइफ, यानी कि इकबाल को आपने अपनी रियल लाइफ में बैलेंस कैसे करना है। बेसिकली हमने, अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि इकबालियात को हमने अपग्रेड किया है एक बैलेंस की तरफ, कि इकबाल को बैलेंस करना। अब बात असल में ये है कि हमारे यहाँ हम लोगों ने अल्लामा इकबाल को एक लिटरेचर का सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर का हिस्सा बना दिया है, कि वो सिर्फ लिटरेचर है। ठीक है। उनकी नज़में पढ़नी है, कलाम इकबाल पढ़ना है, उनकी फिलोसफीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो उनकी फिलोसफीज को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है? मैं आपको बताऊं कि बर्रे सगीर की मुसलमान कौम सोई हुई थी, उस कौम को जगाया। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना कोई चैनल था, कुछ नहीं था। उस सोई हुई कौम को कैसे जगाया? उस सोई हुई कौम में सबसे पहले किनको जगाया? यूथ को जगाया। और वो किसने जगाया? अल्लामा इकबाल ने जगाया, अपनी फिलोसफीज के थ्रू। हम लोगों का असल में मकसद यही है कि उन फिलोसफीज के थ्रू यूथ को 2 चीजों पे हम उनको गाइड करें। एक है करियर डेवलपमेंट, कि उनका करियर कैसा हो, और दूसरा स्किल आइडेंटिफिकेशन, कि उनके अंदर स्किल्स कौन से हैं जिसको वो लेके आगे आ सकते हैं। और वो हम जब तक खुद ही को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम अपने स्किल आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और पिछले 7 साल में तकरीबन 50,000 यूथ को हमने फैसिलिटेट किया है। 50,000 जी, टू मच। उनको हमने फैसिलिटेट किया है, उनको हमने सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी है, मोटिवेशनल उनको ट्रेनिंग्स दी हैं। उनको बताया है कि तुम दुनिया में आए हो तो सिर्फ फेसबुक ट्विटर पे खेलने के लिए नहीं आए हो, पबजी खेलने के लिए नहीं आए हो। व्हाट यू नीड टू डू। और सबसे बड़ी बात है भी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर हो, उन बच्चों तक को नहीं पता है कि एमबीए फाइनल में पढ़ रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, या बीसीएस कर रहे हैं, या बीई कर रहे हैं, कि उन्होंने जिंदगी में आगे करना क्या है। तो ये हम उनको डायरेक्शन देते हैं। उसके प्रॉपर एक पूरा एक हमारा एक वो समझ लें वो एक मॉड्यूल्स बने हुए हैं, जिसके थ्रू हम बैक टू बैक यूथ को जो है ट्रेन करते हैं कि तुमने कैसे आगे बढ़ना है। तो मेन चीज जो हमारा ये है। और उसे भी मैं एक और बात बताऊं आपको कि हमारी जो ये एक इदारा है, हम किसी से फंड नहीं लेते, हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, और ना हम कहते हैं कि हमें फंडिंग की जरूरत है। तो फिर ये कैसे आप हम लोग खुद कहते हैं ना, अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। एजुकेशनल इदारे जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ आते हैं। और जो हमारी टीम में लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स। और जो हमारी टीम है, उस टीम के जो लोग हैं वो सब किसी ना किसी कैरियर से वाबस्ता है। अच्छा। वो हम लोगों ने एक पूल बनाया हुआ है, हम लोग अपनी जेब से लगाते हैं। तो एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन है कि हम एक मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। और वो मैसेज सिर्फ यही नहीं है कि जी हम बैठ के कहीं पे कलाम इकबाल पढ़ रहे हैं और झूम रहे हैं, नहीं, उनकी फिलोसफीज को समझ के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेशक, जबरदस्त बात की है इन्होंने। अच्छा, इन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका साथ में उनके स्किल्स को भी डेवलप करें। और जो बात मैं कह रही थी कि भाई स्किल्स खुद उनसे पूछे कि वो क्या करना चाहते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो बच्चा फिर ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकता है। मैं काशिफ साहब के पास चलूंगी, और सेक्रेटरी हैं इकबाल एंड्स के, और बताएं जी क्या माशाल्लाह कामरान साहब ने तो काफी सारा ब्रीफ कर दिया, कुछ आप भी बताइए कि क्या इसमें एक्टिविटी चल रही है अभी। बेसिकली प्लानिंग तो यही थी हमारी कि हमने कुछ इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, और जो भी फिलोसफीज के अंदर चीजें वो हम किस तरह से उनको डिजाइन करके ट्रेनिंग के अंदर ही अवेयरनेस के अंदर लेकर आए, और हमने डिलीवर भी किया। इन्होंने बात की कि
हम जो शुरू में बच्चों को पुराना दौर तो यही था कि डॉक्टर, इंजीनियर और ये सारी चीज़ें, बेसिकली करियर कोई भी हो सकता है जिसमें वो एक्सेल कर सकता है। बात ये है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका पैशन क्या है। जब तक हम वो पैशन इवॉल्व नहीं करेंगे, हम वो चीज़ें सामने नहीं लेकर आएंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी। और वो कैसे होगी, जब तक कि हम उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, उनके जहन में वो चीज़ें नहीं लेकर आएंगे जो उनको सही मंजिल की तरफ लेके चले। तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया बच्चों को ख़ास तौर पे, और यूनिवर्सिटीज़ में भी गए, स्कूल्स में भी गए, बहुत सारी जगह पे हमने अपने सेशंस दिए और हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और अब हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ कैरियर मैनेजमेंट पे और यूथ डेवलपमेंट पे, कुछ कैरियर डेवलपमेंट पे भी काम करें। और उसमें यह है कि हम बच्चों को गाइड करें कि उनको कौन सा कैरियर पाथ चूज कर सकते हैं, ना कि इंजीनियर, डॉक्टर वाला सिलसिला हो, यानी कैरियर पाथ बहुत हो सकते हैं और क्या उनके स्किल्स हैं। हम इस चीज से बाहर आए जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है अब उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं है, टीवेट एजुकेशन, ये टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उस पर यूनिवर्सिटीज़ कायम हो गई हैं, हमारे मुल्क में भी इस पे काम हो रहा है। तो टीवेट एजुकेशन इज़ स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो इसी तरह से हम अपनी फ़िलासफ़ीज़ को लेकर आएँ और उन एजुकेशन को हम उसके साथ मर्ज करें और उनको मोटिवेट करें। जबरदस्त जी सर। मैं आप पूछूंगी आरिफ साहब से, आरिफ साहब आप क्या माशाल्लाह डायरेक्टर तो बहुत जरूरी होता है ना डायरेक्शन देने के लिए। जी। अच्छा, दरअसल मैं बैंक में भी होता हूँ, वहाँ पे भी मेरा एक ट्रेनिंग का सेशन होता है, वहाँ पे भी तो बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो बहुत सारे लोगों के इश्यूज भी मेरे सामने आ रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये कि पेरेंट्स बच्चों का इंटरेस्ट नहीं देखते कि वो किस एरिया में अपने आप को लेके चलना चाह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। देखिए, जब आप जॉब भी अगर उस एरिया में करते हैं ना जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है तो आपको बोझ नहीं लगता, आप एंजॉय करते हैं। तो वो इनिशियल स्टेज जो पेरेंट्स अगर प्रेशर देके उनका डायरेक्शन अगर वो चेंज कर देते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ तक वो उनको बर्डन नहीं लगता है कि यार हमें तो डिजाइनर बनना था, हमें जो है कुछ और बनना है। प्रेशर वाला दौर नहीं रहा है अब। सही। अब प्रेशर का दौर नहीं है, अब तो यूट्यूब है और सारी चीजें हैं। वो अब उन्होंने कहा था कि कौम जाग रही है, तो कौम तो रात भर जाग रही होती है मोबाइल लेके और पता नहीं क्या क्या देख रही है। ये जो आपने बात की ना, कौम जाग रही है और कौम जाग रही होती रात को कंबल में घुस के। ऐसे पैकेजेस आ गए अब तो जीएसएम कंपनीज के, कनेक्टिविटी तो कहीं भी। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो चीजें हमारे यहाँ पर फ्री में या सस्ती होनी चाहिए, चीप रेट में चाहिए, वो चीजें यहाँ पर बुक्स वगैरह उसका फुकदान कम होता चला जा रहा है। और इसको पैकेज को इतना सस्ता कर लिया कि लोग इसको कई घंटों तक, और बाकायदा मेंशन किया जाता है कि सारी रात 5 रुपए में 10 रुपए में बात करें, वो जब आ जाएगा तो कौम किधर जाएगी। और शैतान की तरफ ज्यादा राग़िब बंदा होता है, कुदरती है। अब किताबों का जो दौर था वो एक तरह से खत्म हो रहा है, वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इल्म किताब से मिल रहा है, जो उसका लुत्फ है पढ़ने का, जो पढ़ना जानते हैं। लेकिन मुझे याद है आपने किताबों की बात, तो मैं बेशक उनसे मेरा कोई वो नहीं है, ताल्लुक नहीं है, मैं गुजर रही थी एक्सपो के करीब से, बुक फेयर लगा इंटरनेशनल बुक फेयर। कब से रेट कब आज से स्टार्ट है, 30 से 3 जनवरी तक है। चले जी, मैं चाहूंगी एक पॉजिटिव बात कर लूं, मुझे जहन में आ गया। गुजर रही थी तो सामने देखा बुक फेयर, तो एक्सपो सेंटर में जरूर अपने बच्चों को लेके जाएं, वहाँ पे किताबें वगैरह होंगी, कुछ बच्चों से रेलेवेंट होंगी, बच्चे देखेंगे। देखिए, बहुत सारी एग्जीबिशंस में आप अपने आप को एंटरटेन करने जाते हैं, बच्चों के साथ जाएं, बच्चों को अवेयर करें कि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्टोरी बुक्स हैं, तो इस तरह के उनको मोटिवेशनल मैसेज मिलते हैं बहुत सारी स्टोरीज में, तो बच्चों को जरूर प्लीज लेके जाइएगा। चले जी, आपसे बात हो रही थी जी। मैं कह रहा था कि एक तो इंटरेस्ट सबसे पहले, उसके अलावा मैं जो मुझे बड़ा एक गैप लगता है वो हमारे एजुकेशनल सेक्टर का जो तरीक़ेकार है बच्चों को एजुकेशन देने का, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम है। तो इस 16 साल या 18 ईयर लगाने के बाद एजुकेशन में जब वो अटेंड जाते हैं जॉब के लिए तो ब्लैंक बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ चीजें बताई गई होती हैं, उनको प्रैक्टिकली पता नहीं होता, स्किल्स उनको नहीं दिए होते इतने। तो अगर आप टाइम टू टाइम चीजें अगर अपनी एजुकेशन एनवायरनमेंट या कल्चर में वो चीजें इन्वॉल्व करें जो कि उनको अटेंड जॉब पे जाके परफॉर्म करना है, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जॉब के टाइम पे। वो इतना 18 साल अपनी जिंदगी देने के बाद भी वो जॉब पे जाके चीजें सीख रहे हैं, मतलब दोबारा जीरो से स्टार्ट है।
तो वो चीज़ें उनको पहले से, वो चीज़ें सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, उनको अगर स्किल्ड आप देते हो तो उनके लिए इतना मसला नहीं होता जॉब परफॉर्म करने पे, और बहुत तेज़ी से वो फिर आगे एक्सेल करते हैं, बजाय इसके कि वो 2 साल का वेट करें, 3 साल का वेट करें, सीखें, फिर प्रमोशन हो उनकी, फिर प्रमोशन हो, जबकि उन्होंने ठीक ठाक अपना टाइम दिया है एजुकेशन में। या बार-बार स्किल्स कह रहे हैं, तो आप क्या इनको इंस्टीट्यूट रेकमेंड करते हैं? आप किस तरह उनको, आपका कोई सेटअप है? जैसे आपने कहा कि उसके पर्सन की अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है वो कुछ सीखना चाहते हैं, आप स्किल्स की बात करें यूथ के लिए, तो क्या प्रोसीजर है, किस तरह वो आपसे कनेक्टिविटी में आ सकते हैं? लाइक ये तो थोड़ा फेसबुक क्या है, कुछ ये जरूर। हाँ बिल्कुल सर प्लीज। उसमें ये है कि जब हम अगर एसेस कर लेना, अगर हमने अभी यही इस पे अब आ रहे हैं हम लोग करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो एसेस करने में ये होता है कि हम हो सकता है हमको साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी कर लें, तो पता चल जाता है कि इंटरेस्ट क्या है। एक तो इंटरेस्ट ये है कि खुद उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, और दूसरा ये है कि उसका खुद का इंटरेस्ट क्या है, वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि देखें ह्यूमन बीइंग जो है ना मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बेस करता है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो आर्टिस्ट बन सकता है, वो सकता है आर्टिस्ट के साथ साथ जो है बहुत अच्छा कुक भी हो। और अब तो प्रोफेशंस का को भरमार है, अगर आप देखें तो अब वो डॉक्टर और इंजीनियर के दो अगर आप निकाल लें तो बहुत कुछ लोग एक्सेल कर रहे हैं इसके अंदर, और टेक्निकल एजुकेशन भी आ रही है। तो साथ ये है कि हम करियर डेवलपमेंट में आ रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हम रिलेट कर सकते हैं उनको, किसी इंस्टीट्यूट को हम रिकमेंड कर सकते हैं। और हम बात करें, अभी हम DHS सुफा के अंदर हमारा एक MOU भी साइन हुआ है, तो उसके अंदर भी हम यही करेंगे कि थोड़ा सा मोटिवेट करने वाली बात है कि जब हम करियर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम किस तरह रिलेट करें, किस तरह से हम उनको आगे गाइड कर सकते हैं, तो वो अपनी चॉइस भी खुद भी कर सकते हैं, हम हो सकता है रिकमेंड भी करें। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं कामरान जावेद के पास जाऊंगी। ऑफ कोर्स चेयरमैन है, तो पूरी एक बैलेंस टीम को पूरी देख रहे हैं। कितने टाइम से जो है कर रहे हो? तकरीबन 7 साल से हम इस वेंचर को लेकर चल रहे हैं। 7 साल, ओके जी बिल्कुल। क्या फीडबैक लगता है, अभी भी लोग डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं करते? नहीं डीमोटिवेट, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसके अलावा कुछ और भी वेंचर से स्टार्ट किए थे, लेकिन वहां से हमें रिस्पांस भी अच्छा नहीं मिलता था, कुछ डिमोटिवेशंस भी होती थी। ये तो एक एक्सीडेंटली बना है हमारा वेंचर कि एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि सर हमारा जो मोटिवेशनल ट्रेनर है वो भाग गया है और 200 बच्चा ऑडिटोरियम में बैठा है, आधे घंटे में सेशन स्टार्ट करना है, सर आप बड़ा अच्छा भाषण देते तो आ जाए। मैंने कहा देखो, भाषण क्लास में एक एनवायरनमेंट में दिया जाता है कि जब आप लोग अपने असाइनमेंट पूरे नहीं करते हैं तो मैं आपको ये जतलाता हूँ कि जिंदगी में क्या करना है, डिग्री नहीं मिलेगी कैसे आगे बढ़ोगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने सोचा कि भाई किस बेस, कोई पिलर, कोई बेस हो जिस पर मैं अपनी स्पीच तैयार करूं, लोग बच्चों को मोटिवेट करूं, तो बचपन से हम अक्सर हमारी टेक्स्ट बुक के आखिर में या किताबों के आखिर में लिखा हुआ होता है एक शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना तो तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताती नहीं। इसी से मैंने उसके जस्ट उसका निचोड़ निकाला, वहां से मैंने इस चीज को बनाया, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा एक अच्छा कंटेंट बन गया कि इस कंटेंट को हम और भी जगह जाकर डिलीवर करें। एक दोस्त से जिक्र किया, वो दोस्त शामिल हुआ, काशिफ से जिक्र किया, काशिफ शामिल हुआ, आरिफ से जिक्र किया, आरिफ शामिल हुआ, फहद है, मुआज है हमारे साथ, आरिफ अजीमी है, अशोक संजवानी, ये सब हमारी पूरी टीम में सब हमारे साथ हैं। और हमें कोई बॉस या कोई एम्प्लॉय या कोई वो नहीं है, हम सब लोग इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस वेंचर को लेकर चला, और हमें सबसे अच्छी बात है कि हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, सबसे अच्छा रिस्पांस जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। हम एक थैलेसीमिया सेंटर में गए, और बहुत काफी बड़ा थैलेसीमिया सेंटर है आयशा मंजिल पे, वहां पे हम लोग गए। वहां पर हमारे उन्होंने एक सेशन रखा पेरेंट्स के लिए, जो बच्चे हैं थैलेसीमिया के और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना था। ठीक है। आप यकीन करें कि मैं उस दिन, हमारे पास ट्रेनर्स की सबसे बड़ी टीम थी, हम 8 ट्रेनर्स थे। ओके। और हम सब लोगों ने वो कहानियां शेयर की जिसका टाइटल था होप। जबरदस्त। एक बंदे की, एक प्रोफेशनल कोई डांसर थी, उसकी टांग कट गई 16 साल की उम्र में, लेकिन आज वो मीडिया की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, इंटरनेशनली मीडिया का नाम मैं लूंगा, वो उसकी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, लोगों को पता नहीं उसकी टांग कटी हुई है। वो डांस भी करती है, सब कुछ करती है। हमारे अपने बहुत बड़े एक क्रिकेटर की कहानी है कि उन्हें जो है डायबिटिक जो है वो हो गई, डायग्नोस हो गई, और किस उम्र में हुई? 21-22 साल की उम्र में। अच्छा। और इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता, और आज एक उनका करियर मौजूद है। तो जब मैंने कहा कि लोग इस तरह की चीजों को लेकर और आगे बढ़ते हैं, तो आपके बच्चे तो फिर से थैलेसीमिया है, वो तो सिर्फ एक ब्लड का एक वो मसला है, वो हल होता है, उसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, ना मेंटल ना फिजिकल कोई डिसबैलेंस उनकी पर्सनैलिटी में है।
आप यकीन करें कि जब वो सेशन खत्म हुआ है तो पेरेंट्स रो रहे थे और वो कह रहे थे कि आपने हमें जीने का एक नया रास्ता सिखाया। कितनी मैंने बड़ी नहीं, बड़ी मेरी टीम ने सिखाया। बड़ी बात है, बड़ी और वो भी हमारा कंटेंट नहीं था, वो कंटेंट जो हमारे फिलोसफर्स ने बोला है उसको हमने आगे डिलीवर किया, कनेक्टिविटी कराई। तो ये चीजें कामरान लोग किसी की जिंदगी छीन के ना बहुत खुश होते हैं, जिसको किसी से तकलीफ वो होती है ना, सेशन में आज तक नहीं भूल तो सकता। मैं कहती हूँ ना लेकिन आपने एक जीने की उमंग जगाई उस पेरेंट्स को, तो कितनी खुशी की बात है। आपको क्या पता आपकी कितनी सारी ढेरों दुआएं आपको मिली होंगी इस पर्पस के लिए। यूथ का जैसे बात हुई ना कि आपने कहा कि कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं यूथ को सिंपल एक बात बोलता हूँ कि यार बैठे हुए सब, आपके सामने दुनिया है जो अल्लाह ने बनाई है, एक कायनात है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नेचुरल जो कुदरती है या फिर हमने बनाई हुई चीज, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, इंसान के अलावा, आप मुझे बताएं कि वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रही है कि नहीं कर रही है? जी कर रही है। ये छत क्या कर रही है? हमें शेल्टर दे रही है। दरख्त क्या कर रहा है? फल फूल दे रहा है। मैंने कभी आपने इन चीजों में से किसी को देखा कि वो मोबाइल पे खेल रही हो, फल नहीं दे रही हो, छत जो है कहीं भी चली गई हो और गाने सुन रही हो, मूवी देख रही हो, हमें शेल्टर नहीं दे रही हो? तो हम इंसान तो सबसे ऊपर है, अशरफुल मखलूकात। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि दुनिया में, जिंदगी में क्यों है, किस लिए है। माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपकी तरबियत की, आपको आगे बढ़ाया, लेकिन अब वो आइडेंटिफाई करना है। हर शख्स का एक, कहते हैं ना जैसे जोड़े आसमान में बनते हैं, ऐसे ही हम दुनिया में क्या करने आए हैं ये भी आसमान से तय होकर आए हैं। क्राइटेरिया होता है उसको जैसे स्क्रैच कार्ड घिसते हैं ना, जी, जी। और अपना कोड वर्ड निकालते हैं और कार्ड, इसने अपने आप को स्क्रैच करके देखना है कि हमारे अंदर चीज क्या है। तो वहां से वो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करना। अभी काशी भाई ने बात बोली कि आप खुद बताएं, आप खुद की कहें, खुद से आई खुद ही, दिस इज द सेल्फ, कि भाई आपके अंदर क्या चीज है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे बोलने का, कोई बात डिलीवर करने का बड़ा शौक था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं टीचिंग में आऊं, बेहतरीन स्पीकिंग में आऊं, डिसीजन, बेहतरीन, एक चीज को आगे डिलीवर करूं। कोई चीज ऐसी है जो लोग नहीं समझ पा रहे, उसको और बेहतर अंदाज से करूं। सभी आप हैं, आपने अपने अंदर एक्सप्लोर किया। आप भी देखा जाए, हम लोग एक ही फैमिली के लोग हैं, बिल्कुल, बोलने वाले, स्ट्रगल बोलने वाले, सही है। तो होस्टिंग भी वही चीज है, बिल्कुल, न्यूज एंकर भी वही चीज है। ठीक है। हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करके आ रहे हैं। खास तौर से मीडिया एक ऐसी एक फील्ड है कि जहां पर कोई मजबूरी में काम नहीं कर रहा, सब अपने शौक पे काम कर रहे हैं और एंजॉय करके काम करते हैं। तो वही चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है, उससे भी फायदा उठा सकते हैं और लोगों को फायदा दे सकते हैं। मुझे इनकी सारी बातों में एक बात, क्योंकि इन्होंने जब कहा, जाहिर सी बात है हमारा पाकिस्तान बना, पहले ख्वाब देखा गया, उसको क्रिएट किया गया, उसके बाद सारे एफर्ट लगाए गए। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये ख्वाब देखा, और उनके शेरों में भी एक बात है, जैसे खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इनकी गुफ्तगू में वही मैसेज है। और फिर एक जाते जाते एक और बात मैं कहूंगी कि नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो उसमें भी यही मोटिवेशन मैसेज है कि तुम बहुत ऊंची जगह पर अपना जो है अपनी सोच क्रिएट कर सकते हो। उनकी गुफ्तगू में, उनकी गुफ्तार में और उनकी बातों में, उनके शेरों में, ये सब कुछ हमारे लिए क्या है कि हमने क्या सिलेक्ट करना है, हमने क्या सोचना है। लेकिन एक बात है, जब हम कुछ अपने लिए नहीं, हम कुछ अपने लिए ऐसा सोचते हैं जिससे सबको फायदा हो, तो ये जो चीज है ना, ये बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने हमारे लिए ख्वाब देखा था, देखना चाहते तो वो अपने घर का ख्वाब भी देख सकते थे ना। लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है, मेरा एक घर हो, मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो, मेरा गाड़ी हो और मेरा एक अच्छा सा कारोबार हो। बस आप मैं ही रह गए और हम में नहीं है। तो जाते जाते आप एक छोटा सा मैसेज दे दे। थैंक यू आरिफ एंड थैंक यू काशिफ एंड थैंक यू कामरान। जाते जाते छोटा सा मैसेज, मैं छोटा सा मैसेज ये दूंगा कि हम लोग जब भी कहते हैं कि अपनी यूथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम यूथ को बिठाने समझाने बैठ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स जो है ना, उनको काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को अपने डिसीजंस उन पर मुसल्लत ना करें, उनको सोचने का एक माहौल दें, स्पेस दें कि वो करना क्या चाह रहे हैं। जब तक आप बचपन से उसको वो माहौल नहीं देंगे, जब तक वो यूथ आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं तो आप बच्चे को जवान नहीं कर रहे हैं, आप एक कैदी बना रहे हैं।
और मशीन मशीन बना रहे हैं। मशीन बना रहे हैं। बिल्कुल। मुख्तसर ये कि अगर आपने बच्चों को एक मशीन बनाना है तो सोच लें वो कभी भी खराब हो सकती है, उसके पार्ट्स फिर चेंज करने पड़ेंगे। तो अगर आप बच्चे को खुद से कोई क्रिएशन करने देंगे तो वो पूरे मुल्क का रुख बदल देगा, वो ऐसा कुछ करेगा जो सारे लोग आपके बच्चे पे फख्र करेंगे कि ये हमारा फख्र पाकिस्तान है। तो फख्र पाकिस्तान अगर बनाना है तो अपने बच्चों को उनके स्किल्स के ऊपर, उनको जो कुछ करना चाहते हैं उनको अप्रिशिएट करें। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन रेडी है और इस वक्त कौन है शेफ हुमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर ऐसी क्या बात है भाई? बहुत अच्छा लगा था इसलिए फिर आ गए। नहीं, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था। एक बार फिर हमने हुमा को इनवाइट कर लिया और आज हुमा बहुत डिफरेंट डिश बना रही है और मैं इनको भी तंग कर रही थी। मैंने कहा यार पाए शाही खिलाओ, फिर अगली बार मतलब जरा मौसम ठंडा ठंडा हो जाए फिर मजा आएगा। आज डिश का नाम भी बताएं। सबसे पहले ही हुमा बताएंगी इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद फिर इसकी पूरी एक रेसिपी प्रॉपर कुकिंग होगी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज बने वाला है स्मोकी बारबेक्यू मैक्रोनी, बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक स्टाइल में। तो इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। Sure. इसमें मैंने ली है गाजर, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। है, ये तकरीबन 1 कप के करीब है। Okay. इसके अंदर हरी प्याज ली है, ये भी 1 कप है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। फिर 500 ग्राम इसके अंदर चिकन है, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल के सिंपली बॉईल करके श्रेड कर लिया है। कैप्सिकम ली है, ये भी मैंने 1 कप ली है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। कैबेज लिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 250 ग्राम, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। प्लीज इंग्रेडिएंट्स तक रखें, पिक्चर को जरा क्लियर यहीं पर ही करें ना, आगे पीछे होता फिर। हाँ जी। मैक्रोनी ली है, इसके अंदर मैंने 400 ग्राम, इसको मैंने हाफ टी स्पून नमक डाल के और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के बॉईल किया है। ऑयल डालना इसलिए जरूरी होता है वरना ये आपस में जुड़ जाती है। और फिर सिंपली इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। ठीक है। 2 टोमेटो लिए थे, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है, सिंपली ब्लेंड कर लिया था, इससे मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था। इसके अलावा इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस लिया है 3 टेबल स्पून, ऑयल लेंगे हस्बे जरूरत, बारबेक्यू सॉस यूज करेंगे 3 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने ली है गार्लिक, इसको मैंने सिंपली चॉप कर लिया है, तकरीबन ये बनता है 1 to 2 टेबल स्पून के करीब। चिकन स्टॉक, जो चिकन मैंने बॉईल की थी उसका जो स्टॉक होता है, ये यखनी कहलाती है, वो मैंने निकाल ली थी। अच्छा, तभी वो हमें करिए जेल। असल में सर्दी का थोड़ा असर हुआ है, बड़ा ये होता है ये। बिल्कुल सर्दी का असर हो गया है। स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून नमक जाएगा, हाफ टी स्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स लिए, कुटी की मिर्चें, और 1 टीस्पून इसके अंदर लिए मैंने काली वाली मिर्च। ओके, डन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। मौजूद है। अच्छा सॉरी, हुमा नहीं, शेफ फातिमा। गलत बात बोल रही हूं मैं, मुझे भूल। ये क्यों ऐसा करें हमारे? तो मैंने कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप स्टार्ट। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाउ आर यू? ओह, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? कौन है? कहाँ से हैं? नाम भी बताएं, जगह भी बताएं। अच्छा, मैं सब बताती। पहले शेफ आई फातिमा शेफ, उनको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, गुड वालेकुम मॉर्निंग। अस्सलाम। ऑयल मैंने डाल दिया इसके अंदर। हाँ, मैं रवीना नफीस हूँ, कराची से। कराची तो बहुत बड़ा है। कहाँ से? गुलशन से, मलीर से, लांडी से, लैपटॉप से एकदम फौरन। अच्छा जी, रुबीना जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका रोज शो देखती हूँ, आपके रेगुलर कॉलर भी हूँ मैं। अरे वाह। अच्छा, आप मुझे पता है बेसिकली करती क्या है आप रुबीना जी? वो तो शो तो आप देखती हैं मेरा, मुझे पता है, रेगुलर कॉलर भी है, लेकिन आपका दिल की कुछ विश होती होगी ना, यार मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये काम कुछ करना चाहती थी, कुछ सिंगिंग लाइक। मैं अभी रिटायर हो गई हूँ, टीचर थी मैं। टीचर थी आप? अरे वाह भाई वाह। क्या स्कूल में? रिटायर हो गई हूँ मैं। अच्छा, हाउस वाइफ बन गई हूँ। अच्छा जी। वैसे शौक किस चीज का था आपको? कुछ बचपन में शौक होगा ना? बचपन में इसी चीज का शौक था, टीचर करने का, टीचिंग करने का। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये अपना जो हमारा जो हमने जो पढ़ा लिखा है वो हम दूसरों तक पहुंचाएं। द ग्रेट पर्सन। अच्छा, मुझे अच्छा लगा आप रुबीना जी आपने कॉल किया। कुछ विश है, कुछ दिल करता है, कुछ ये मिस फातिमा जो आपके लिए कुछ डिश स्पेशल बनाए? हाँ, बस मुझे ये कहना है आप लोगों से, मैं तो हर शेफ से यही बोलती हूँ, जितने भी चैनल पे लोग आते हैं शेफ आते हैं, मैं यही कहती हूँ आप लोग
डिजर्ट वगैरह बनाती हैं, जो भी कुछ कुकिंग करती हैं, तो कम से कम आप जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए भी कोई ऐसा बीज करें। इंशाल्लाह next time। सब चीज़ों से नतनी अच्छी रेसिपी से उनसे फायदा उठाते हैं, वो भी बेचारे देख देख के दिल चाहता है उनका भी खाने का। दिल तरस रहा होता है कि नहीं खा रहे, हम नहीं खा सकते, नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन ये आज कोई डिश बनी है, मेरे ख्याल में ये शुगर पेशेंट भी खा सकते बिल्कुल हैं। खा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें गाजर है, शिमला बहुत मिर्च है। healthy है। जैसे डिजर्ट वगैरह बनाती हैं आप लोग, अब आप बस कर जाओ, आप उसमें मीठा डलेगा, चीनी डलेगी, शुगर हो जाएगा आपको, क्या बातें करिए, मीठा बना लो, अब घूम फिर के आप मीठा खुदा के लिए ना करे ना। देखो कितना अच्छा इन्होंने दिमाग वही मीठे पे अटका, बस कर जाओ यार रुबीना जी, खा सकें। ना करे ना, बस अब कैंटीन के बड़े समोसे आपने खाए हैं ना, तो आप बस कर जाए। प्रिंसिपल साहिबा, चले टीचर साहिबा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हम इसको रिपीट कर ले, मैं चाहूंगी क्योंकि जी हाँ, और आगे की तो बिल्कुल। बात होगी। मैंने एक पैन लिया था, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने सिंपली ऑयल डाला था, सारी वेजिटेबल्स डाल दी ठीक है। थी, सिर्फ मैंने इसके अंदर ग्रीन अनियन जो है रोक ली थी, वो लास्ट अरे, में हम डालेंगे वो वरना वो सॉगी सी हो बिल्कुल, जाती है। ठीक। ठीक है, अब इसको हम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं, साथ ही दूसरा फ्लेम मेरा ऑन है, ठीक है। मैं दूसरा काम भी साथ साथ कर लेती हूँ। इसमें फिर से अगेन मैं डालूंगी ऑयल, इसमें शेफ, से- क्या बात की आपने, मेरा फ्लेम मेरा नहीं होता, चूल्हे का फ्लेम। ऑब्वियसली। अच्छा ये एक पता क्यों, ये जरा ना हल्के से ऑयल में इन्होंने जो इनकी खूबसूरती भी बरकरार है, बिल्कुल, look at इसको this। हमने बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, हाँ। हाई फ्लेम पे बनाना है ताकि सॉगी ना हो और उनका कलर चेंज ना हो। और पता है वेजिटेबल का जो असल जो है ना क्रंच जो होता है ना, वो बिल्कुल, ओरिजिनल ही बिल्कुल, रहना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। वरना आप उसके सारे मिनरल्स और वो तो खत्म कर देंगे तो फायदा क्या। अब बस इसको हल्का सा मैं ठीक है, इसको लहसुन को लहसुन chop किया हुआ है? को जी हल्का हल्का सा सा भून लेंगे इसके ठीक अंदर। है। ठीक है, अब हमें चिकन थोड़ी सी पास कर दीजिएगा। ये वाला? जी हाँ, बिल्कुल। ओके डन। साथ ही इसके अंदर बॉइल्ड चिकन है, ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, इस तरीके से ये मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये बॉइल्ड है, इसको 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए लहसुन का इसके अंदर, और एक बहुत जबरदस्त खुशबू आ जाए। मेरी प्यारी बहन जियो हजारों साल, फातिमा आमीन। का ऑनलाइन है, ऑनलाइन बताइए फातिमा। जी हाँ, online मेरा चैनल। YouTube चैनल है फातिमा इन द किचन के नेम से। ओके। मैं लास्ट तकरीबन 2.5 years उस पे काम कर रही हूँ YouTube माशाल्लाह। चैनल के ऊपर। मोर देन 150 वीडियोस मेरी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर। जी हाँ, अब मैं इसके अंदर थोड़े स्पाइसेस डालूंगी साथ में, जो मैंने आपको दिखाए थे सब एक साथ डाल दूंगी। ओके, एक साथ स्पाइसेस डालेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़रीन से कहना चाहती हूँ, अगर आप भी बेहतरीन कुकिंग करती हैं और आपको बहुत शौक है और बेहतरीन डिश बनाना चाहती हैं, कोई उम्र का वो नहीं है, आपकी कोई भी उम्र हो, 17 साल 18 साल, या आपको बहुत शौक है कि वो बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, देन जस्ट ओनली कॉल अस टू अस 0314824870 एंड 0344206992। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, और अपने टैलेंट, अपने स्किल्स को इस शो में दिखा सकते हैं। अच्छा, चिकन मैंने भून ली थी, इससे मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी है साथ में। अच्छा प्यूरी को बताएं कि कैसे बनाते हैं। अच्छा, मैंने 2 लार्ज साइज की टोमेटो लिए थे, है। उनको सिंपली ब्लेंडर में डाल के विदाउट एनी वाटर ऐड किए मैंने सिंपली ब्लेंड करा है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। बहन है जी, ये बहुत जीनियस बंदी है, ये बड़ी होशियार बंदी है। अच्छा जी, बस ये हम थोड़ा सा जबरदस्त। इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। She's और expert and senior, मैं ये कहूंगी क्योंकि इनका स्टाइल कुकिंग का मुझे बहुत। एक सवाल पूछना चाहती थी मेरी जान, वो है ये मैक्रोनी। जी हाँ। मैक्रोनी को कुछ लोग बनाते हैं लाइक वो चिपक जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उसमें वो एक तो ऑयल ऐड नहीं करते होंगे, ठीक है। 2 टेबल स्पून लाजमी ऑयल ऐड करें, ओके। उससे चिपकती नहीं है। और जब आप इसको स्ट्रेन करें ना, जब तो ठंडा पानी ऊपर से डाल दें फौरन। अच्छा अगर आप इसको ठंडा पानी नहीं डालेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, तो वो आपस में इस तरीके से क्लम्प सा बन जाएगा ना, तो वो सही नहीं रहता। है ज़ुबैदा आपा, चलो जी शुरू कर दे। कैसा बस है? ठीक है। देखा ना, ये अच्छा। इसकी टैलेंट की बात है अब माशाल्लाह। मैं इसके अंदर डालूंगी चिली गार्लिक सॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। Spicy तो। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा स्पाइस अच्छा लगता है। चलें जी, जरा सा क्विक जी फातिमा, हाँ। जरा सा क्विक, ठीक है। और साथ ही चला जाएगा बारबेक्यू सॉस भी, ओके, ठीक क्योंकि है। बारबेक्यू है, इसके अंदर टच देना जरूरी ओए है। होए, कोयला भी तो हो रहा है, कोयला भी लेकिन साथ सेंटर साथ में। हो रहा है, बिल्कुल। और सेंटर क्या वाले सब चूल्हे चीजें पे साथ साथ कोयला चल भी रही हो रहा है। बस ये देखें जी, फातिमा, मैं तो कहती हूँ सभी का किचन ही फातिमा का किचन हो गया ये, क्योंकि इतना जबरदस्त माशाल्लाह ये कुकिंग करती हैं, कुकिंग एक्सपर्ट है। और मैं हमेशा स्किल्स वुमेन हूँ, टैलेंटेड वुमेन हूँ, आगे बढ़ती हुई खवातीन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको देख के बहुत खुश होती हूँ कि वो आगे काम कर रही है, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं। इसमें ईजी जॉब नहीं है घर को छोड़ के जाना, या घर को जो है
मतलब काम वर्क को काम को जॉब को टाइम देना। अच्छा, बड़ा- साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जो मैंने चिकन स्टॉक बनाया था, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो जरूर ऐड कीजिए। इसमें और मुझे वैसे यखनी वैसे ही बहुत बहुत वैसी बहुत मजे की लगती है, और ये बहुत डाल मजेदार है। देंगे तो इसका फ्लेवर और भी इनहेंस हो जाएगा। बस इसको हम 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि Okay. सब चीजें एक साथ मिल जाएं और एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। डन है। बस अब बहुत जो है इसको कितनी देर पकाना है हमें? बस तकरीबन 5 से 6 मिनट पकेगा, थोड़ा सा फिर मीडियम हम इसे फ्लेम छोड़ पे। दें। सिंपल अच्छा, फिर इसके बाद क्या करें वो बता दे, फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। बस फिर मैंने इसको इसके अंदर ऐड ये कर dry दिया। होगा? हाँ, थोड़ा सा पकेगा, थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ा सा gravy हो जाएगी, फिर ये डाल फिर देंगे? ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, और फिर last सिंपली में? मैक्रोनी डालूंगी इसके अंदर, और लास्ट में डाल दूंगी इसके अंदर हरी प्याज। क्या और हमारी बात रेसिपी है। रेडी। चलिए जी नाज़रीन, ये अब जब आएगा, ओ सॉरी, ये जब आएगा, जब ये हमारे पास रेडी हो जाएगा कुक होके, फिर ये मेरे पास आ जाएगा, तो मैं आपको इसको डिस्प्ले दिखा दूंगी। एंड फातिमा, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. शौक आ बहुत जाओ, अच्छा लगा। लेकिन पाए फिर भी कानून पाए खिला देना। इंशाल्लाह, मौसम जरा ठंडा हो जाए, Next पाए का time. मजा ही कुछ और है। अब हम देखेंगे कौन से पाए जो हैं वो ज्यादा लोग डिमांड करते हैं। जब ज्यादा आप लोग डिमांड करेंगे कि ये, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि पाए की रेसिपी हो, और मेरी प्यारी बहन रुबीना, मैं भूलती नहीं हूँ कि आपने मुझे कहा कि हमें मीठा, तो मीठा कुछ ऐसा बनाए जिसमें शुगर पेशेंट लोग खा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट चीनी को हम टाइम स्किप करके कुछ बिल्कुल और इसमें देखते हैं। हम उसकी जगह हनी जो है यूज कर सकते हैं। गाजर बहुत- का हलवा बन सकता है? गाजर का हलवा बिल्कुल बन इसमें सकता nuts है, वगैरह? बिल्कुल बन सकता है चलें शुगर जी, पेशेंट्स हम के लिए। करते हैं इंशाल्लाह ताला, हम भूलते किसी को नहीं है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। रात रुखसत हुई वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और जो है मैं कहूँगी कि अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ, और वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है, और अभी मैं ज़रा सा मैं ये कहूँ कि पूरा कैमरा मेरे स्टूडियो को दिखा सके तो अभी नहीं, सरप्राइज है। और अगर मैं कहूँ कि हो सकता है तो जरा मैं चाहूंगी एक पूरा कैमरा से राउंड अबाउट घूमे और बताए कि अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ। आप नाज़रीन देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं यहाँ पर। और आज है स्किल सेगमेंट, और आउटस्टैंडिंग सेगमेंट है। और स्किल्स में जब मैं बात करती हूँ हमारी खवातीन की, साथ साथ मैं बात कर रही हूँ, आप जरा पूरे स्टूडियो का जरा विजिट करवाएं कि आज यहाँ पर जो है अर्श से 7 रंग कैसे आए हुए। तो मैं कहूँगी कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, और हमारी जो खवातीन है वो कहीं पर भी किसी भी प्रोफेशन में किसी से कम नहीं है। और चाहे वो टीचर की प्रोफेशन जॉब हो, चाहे वो किसी डेजिग्नेशन की बात हो, बैंकिंग में हो, चाहे वो सैलून में जो है अपना किरदार निभा रही हूँ, चाहे वो कुकिंग में कुछ कर रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, लेट्स सी बहुत कुछ करना जानती हैं। ऑलराउंडर उनको मैं कहूँगी कि वो पर्सन होती हैं जो ना सिर्फ घर को, बच्चों को, फैमिलीज को और अपने प्रोफेशन को देखती हैं और बहुत सिंसियरिटी से काम को निभाना जानती हैं। तो ये है अर्श के 7 रंग आ गए फिर यहाँ। और आज है स्किल सेगमेंट, और स्किल सेगमेंट में आज एक इंस्टीट्यूट तशरीफ लाया जो आया है, वो वोकेशनल सेंटर नॉर्थ कराची इस वक्त मौजूद है। और मैं वेलकम करती हूँ सबको। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, सब मसरूफ है। मेहंदी का भी यहाँ पर डिस्प्ले है, वो भी मेहंदी भी लगा रही है, ड्रेस डिजाइनर भी हैं, ब्यूटिशियन भी है, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर की भी टीचर मौजूद है। मैं सबसे आपको 1 बाय 1 मिलवाऊंगी, क्योंकि वोकेशनल सेंटर में ये सब कुछ सिखाया जाता है और बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में। एक बड़े बड़े अमाउंट से जो खवातीन सीख नहीं पाती, जो स्टूडेंट्स या लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, अपने बिजनेस को रन करना चाहती हैं, उनकी एजुकेशन भी अगर कम होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के वोकेशनल सेंटर से उनको बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलती है। तो लेकिन जाहिर सी बात है, एक टीम को लेके चलना, इंस्टीट्यूट को लेके चलना नॉट इजीएस्ट जॉब। तो मैं ये कहूँगी कि जो इंस्टीट्यूट की जब बात करते हैं,
मैं बात सबसे पहले मिलवाती हूँ, प्रिंसिपल है बहुत जबरदस्त, वॉइस प्रिंसिपल है मैम राशिदा, उनसे मिलवाती हूँ और हम बात को फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये सब माशाल्लाह सबको लेके यहाँ पर जो आई हैं वो उनकी इस वक्त लीड कर रही हैं। तो वॉइस प्रिंसिपल हैं मैम राशिदा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज देख रही हैं ये सब कुछ आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने वोकेशनल सेंटर को लेके आए और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी स्टूडेंट्स को स्किल्स जो है वो उनका बिल्ड करें, जो उनके अंदर हुनर छुपा हुआ है उसको हम बाहर लेके आए और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ऑफ कोर्स, और माशाल्लाह बच्चियां भी काफ़ी मेहनत करती हैं और बहुत अच्छा सीख के जाती हैं हमारे पास से। अच्छा जी, मैम से अभी तो गुफ्तगू जा रही है, सारी रहेगी यहीं पर हमारे साथ ही रहेंगी। अच्छा जी, ब्यूटी फील्ड में मैंने देखा खवातीन बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं और सैलून, चाहे उनका एक रूम का हो या बड़ा सैलून हो, वो अपने परफॉर्मेंस को मजीद जैसे जैसे डे बाय डे आगे बढ़ती चली जा रही हैं और मजीद निखार आता चला जा रहा है। और ऑफ कोर्स उनको सिखाने वाला कोई इंस्ट्रक्टर टीचर होता है। मिस हुमा यहाँ पर मौजूद है, शी इज अ ब्यूटिशियन टीचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो अस्सलाम। माँ? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कई सालों सभी। से मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत सारी स्टूडेंट इनके हाथों से पास आउट हुई हैं जी। आज वेलकम करते हैं हम आपको अपने सेगमेंट में। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट बहुत मेहनत से काम कर रही हैं जो आई हैं। आप देखिएगा न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी 3 मंथ हुए हैं अभी इन्हें अच्छा। मेरे पास। ओके। तो आप देखें अभी इनका वर्क और कोई अभी बात इनका नहीं, बाकी है। यही तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है मैम इसको बिल्कुल इसको एडमिट भी करेंगी और एडमायर भी करेंगी कि जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल लोगों को यहाँ पर या उनको लेकर आया जाए, जबकि दूसरे पर्सन जो अभी इनिशियली स्टार्ट है, ग्रेजुअली वो स्टार्ट करें, जिनकी ग्रूमिंग हो रही है, उनको भी मौका देना चाहिए ताकि जो दूसरे लोग देख सकते हैं जिनके अंदर कुछ है, कुछ करने की सलाहियत है, वो मतलब बंद हो गई है, वो दोबारा उजागर हो। तो इनिशियली स्टूडेंट्स को भी इतना ही मोटिवेट करना चाहिए, इतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए जितना सीनियर लोगों को। तो जी मैम क्या कहती है, मेरी इस बात से आप एग्री हैं? बिल्कुल एग्री हूँ, इसलिए कि ये आने वाले वक्तों के सितारा हैं। आए क्या जुमला कहा है इन्होंने आने वालों वक्तों का सितारा। और बिल्कुल ये नहीं। चमकेंगे, सितारे हैं बहुत सारे। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर चमकेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी कौम की बच्चियों को उनके पैरों पे खड़ा करें, और जब वो पैरों पे खड़ी होंगी तो चमकेंगी भी, और वो किसी की मोहताज भी नहीं। वो किसी की मोहताज मैं ये नहीं सिर्फ एक बात बताऊं, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और अब तो बहुत सारे लोग मेरे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं या उस जैसा करने की अच्छी बात है। मैं कहती हूँ कुछ अच्छा कोई करे, उस जैसा कोई और चैनल भी करे तो मुझे बहुत खुशी है। और बड़े बड़े चैनल इसके ऊपर देख रहे हैं कि सभी जो कर रही हैं, और मेरा सिर्फ फोकस है कि स्किल्स को प्रमोट करना, हुनरमंद खवातीन हो, हुनरमंद यूथ हो, उनको प्रमोट करना ताकि ये लोग कभी किसी के मोहताज ना हो। ये मेरी सोच है। गुड मॉर्निंग विद सभी का मोटिव कॉज यही है, और इंशाल्लाह ताला हम एंटरटेनमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें ऐसे प्रमोट करेंगे कि हर बंदे का अपना बिजनेस होगा। क्योंकि मैंने देखा मैम, मैं सच कह रही हूँ कि वो कौमें जो खुद से काम सेल्फ मेड होती हैं, ऑन बिजनेस करती हैं, वो ही कामयाब होती हैं एज कम्पेयर टू दूसरे पर्सन के। ऐसा है कि ऐसे नहीं? ही है। तो इंशाल्लाह हमारी यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, वुमेन्स है, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स है, इन सबको हम सपोर्ट भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, इनकरेज भी करेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह जो हम कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। और हर बंदा अगर अपना अपना काम अपना अपना बाखूबी निभाए तो इंशाल्लाह सारी जो कौम है वो सब आगे एक साथ बढ़ेगी इंशाल्लाह। और वोकेशनल सेंटर, थैंक यू सो मच आपके प्रिंसिपल का और मिस तलत का। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है बताइएगा? हमारी प्रिंसिपल का नाम है तनवीर तबस्सुम। हाँ जी मैम, तनवीर से मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी जब एक एग्जीबिशन हुई थी। तो मैम तनवीर, आपका बहुत शुक्रिया, और आप कई सालों से इस वोकेशनल सेंटर को लेके चल रही हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे, बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह ये जो है खूबसूरत रंग आप बिखेरती रहें और बच्चियों की रोजी रोजगार में इजाफा होता रहे। चलिए जी, आज हम दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन ये वोकेशनल सेंटर में क्या क्या सिखाया जाता है। ये क्या है उमा, जरा सा ये बताइएगा, फिर हम मूव करते हैं। मैम ये थोड़ा उमा के पास कुछ एक portfolio फाइल है। है। यस, ये स्टूडेंट का वर्क जो अच्छा। 6 मंथ में ये इनका कोर्स कंप्लीट होता है। ये अच्छा, उसका proper एक एक filing बनती है, proper एक good है। फाइल है ये स्टूडेंट्स की, आप देख सकते हैं। लाइव मुझे दिखा ये जी। मैं कुछ असल में ये प्रोफेशनली अंदाज है जिसे हम कह सकते हैं कि देखें जी, इन्होंने यहाँ पर अगर थोड़ा सा लुक एट दिस, देखें ये इन्होंने सिर्फ ना सिर्फ कोर्स करवा रहे हैं बल्कि बच्चों को प्रॉपर एक फाइलिंग करवाते हैं
कि सैलून का लुक कैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें चीजें होती हैं, वो पिक्चर में उन्होंने मेंशन किया है। फिर रिटर्न में भी कुछ लिखवाया कि ताकि वो भूले नहीं, एक होता है सिस्टम प्रॉपर। फिर इन्होंने यहाँ पर भी पिक्चर के थ्रू मेंशन किया है पास नॉलेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि बहुत टाइम में गैप आ जाए तो भूल जाती है। तो फिर इसके अंदर पूरा प्रॉपर उन्होंने एक, ये अच्छा है यार, मैं तो कहती हूँ इस तरह का स्किन की भी है। Actually, हम Look at this, ये अपने देखें जी। स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं। फाइल हम इनका एविडेंस गाइड बनवाते हैं ताकि उनको अगर कभी थोड़ा सा भी कहीं पे भूल जाए तो ठीक है। उनको अपनी फाइल देख के जो कि एविडेंस है वो उनको याद आ जाए कि हमने क्या किया था। क्या बात है, यहाँ पर मैं देखिए कुछ ब्राइड्स भी हैं। पढ़ाते हैं जी। हम उनको हेयर भी पढ़ाते हैं, हम उनको नील्स भी पढ़ाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम उनको नॉलेज देते हैं, उसके बाद हम उनको प्रैक्टिकल पे लेके आते हैं। मैम इसी तरह ही होना चाहिए माशाल्लाह। ये सिर्फ जी मतलब जी हमारे जो वोकेशनल साइड है वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ पे एजुकेट भी किया जाता है उनको। जी। ये हेयर स्टाइल देखिए, यहाँ पर देखिए डिफरेंट हेयर स्टाइल भी, जैसे मैम ने कहा कि ना सिर्फ वहाँ पर जो है एजुकेशन के, उनकी स्किन के बारे में, ब्राइडल मेकओवर के बारे में, ग्रूमिंग एंड हेयर स्टाइल, सब चीजें एजुकेशन के तौर पे भी प्रेजेंट की जाती है ताकि बच्चियों को थोड़ा बेहतर तरीके से, अगर कभी भूल भी जाएं तो देन उनको इस फाइल को खोलें और वो रिमाइंडर हो जाए, याद हो जाए। फिर आगे आगे भी देखिए मैम नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कैरेटिन आ गई है, एक्सटेंजो, और स्किन की बहुत, जैसे स्किन की सही फेशियल के अंदर बहुत जरूरी है। हमारे पास जो हमारा इस वक्त कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग है वो हम करवा रहे हैं। उसमें हम पूरी तरीके से एजुकेट करते हैं अपनी बच्चियों को, अपने स्टूडेंट को। उसके बाद कहीं जाके हम उनको इंडस्ट्री में लेके आते हैं। क्या बात है। चलें जी, हम सबसे पहले मैं कहूंगी कि मैं जी नाज़रीन, मैं किस जगह हूँ जी, मुझे बताइएगा जी। मैं किस कैमरे पे हूँ? सरफराज के कैमरे पे हूँ। चलें जी, सबसे पहले मैं क्योंकि 1 बाय 1 यहाँ पर एक बड़ी सी स्टूडियो में रंगीनियाँ फैली हुई हैं, मैम इजाजत है मैं सबसे इंट्रोडक्शन भी करवा लूँ, ठीक है? तो जी नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं जब मिलवाना शुरू करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि गेन ऑफ प्रोग्राम खत्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा जरा सा प्रोग्राम के दरमियान थोड़े थोड़े सबसे एक टच कर लेते हैं। काम तो उन्होंने शुरू कर दिया। मेरी प्यारी बहन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। वोकेशनल सेंटर में ट्रेनिंग ले रही हैं, जबरदस्त, कंप्लीट हो चुकी है। चले जी, ये पास आउट हो चुकी है, ब्राइड बनाया। थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा क्या क्या आपने किया। क्या नाम है आपका? जैनब जी। और माइक को चंदा करीब करिए जी। मैंने इनके ब्राइडल मेकअप किया लेकिन सॉफ्ट लुक दिया। अच्छा, वही मैं देख रही थी कि मैंने इनको थोड़ा सॉफ्ट दिया ओके, क्योंकि आजकल सॉफ्ट चल रहा है। आंखें बंद करो। ये देखो भैया चमचम। अभी इनका लाइनर नहीं लगा हुआ। अच्छा ठीक है, चलो वो आप complete लगाएं। नहीं हुआ ओके, इनका ना। सबसे पहले क्या लगाया आपने? सबसे पहले मैंने इनको कैमोफ्लेज किया ओके। ओरिएंटल स्टिक से। ओके। उसके बाद मैंने इनको 38 और 45 से जो है ना इनकी बेस बनाई है। उसके बाद मैंने इनको जो है ना मोराल का बेस इसका लगाया। जरा फोकस कीजिए ताकि वो ब्रीफ करिए तो ये नजर आए ना चंदा जी। तो मैंने इनका फिर मोराल से इनको मैंने लॉक बेस लगाया है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है आपके सामने। फिर मैंने इनको हाइलाइटर किया है, डूडू का हाइलाइटर है। अच्छा जी, उससे हाइलाइटर किए और बाकी आपके सामने आप देखें आपको चले कैसा जी। लगता है। ओके चले जी, नेक्स्ट उनको दिखाएगा। अच्छा गुड़िया, आप जरा से कैमरे से इस तरह वो तक देखिए, इनका ये वो फोकस भी आ जाएगा ना ऐसे। ये अब ठीक है, गुड है, ठीक है। अच्छा जी, क्या नाम है? आप इस साइड थोड़ी देर रोक दो, थोड़ा हाथ रोक दो चुका। हाँ, क्या नाम है आपका? रिमशा। रिमशा जी। तो आप भी वोकेशनल सेंटर में ट्रेनिंग जी, ले रही हैं, गुड है। तो आपने क्या किया है जरा बताएं। ये आप हेयर स्टाइल में आप आए? नहीं पार्टी मेकअप है तो मैंने कहा हल्का सा मतलब हेयर स्टाइल का भी लुक दे बड़ा दूं। सॉफ्ट सा मेकओवर, ड्रेस जी। बड़ा अच्छा। थोड़ा बताएं क्या इधर हो रहा है मेरे रिश्तेदार। यूं क्या क्या लगाया आपने इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैंने इनका मतलब बेस बनाया। बेस मैंने खुद बनाया था घर पर। ओके। जैसे ओरिएंटल वगैरह, उसमें क्रायलॉन की चीजें वगैरह मिक्स करके अरे खुद, वाह। जैसा नेट में दिखाते ना कि पार्लर सीक्रेट बेस, तो मैंने खुद ट्राई करा था। अच्छा, तो मैंने ठीक इसको वो लगाया। इसके बाद इसके आईब्रोज नहीं बने हुए थे तो मैंने उसको पेंसिल से शेप दिया, मतलब कोशिश करी। अभी लैशेस वगैरह और इस बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप के साथ स्मोकी में आईज बना। क्या बात है, दैट्स गुड। ये कम उम्र से है लेकिन अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया, गुड। आप कंटिन्यू कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आपने हेयर स्टाइल बनाया है? मानूर जी। मानूर, कौन सा स्टाइल है जरा बताइएगा। ये तो ऐसे शाबाश। ये क्या है? ये फ्रंट नॉट है, ये उल्टे बल वाली चुटिया है, यहाँ से फ्रंट आ रही है और यहाँ से भी फ्रंट। क्या बात है। और बहुत ही मैं ये देख रही हूँ बच्चियाँ कम एजुकेशन हासिल कर रहे हो? जी। क्या कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो? यूनिवर्सिटी। अरे बाप रे
यूनिवर्सिटी, दैट्स गुड। ये भी स्किल्स भी, एजुकेशन के साथ स्किल्स भी बहुत जरूरी है, गुड है। और ऐसे ही खुश रहो, आबाद रहो गुड़िया। नेक्स्ट हम आप कंटिन्यू कीजिए ताकि आप लोगों का एंड जो है ना प्रेजेंट कर सके। जी आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अस्मा है। जी अस्मा, जी अस्मा, जी अस्मा क्या कहा है आपने? उधर कहा ना, कैमरा पूरा ना। जी अस्मा क्या बनाया आपने, ये बताइए। जी मैंने इनकी हेयर स्टाइलिंग की है और अभी इसको डेकोरेट करूंगी मैं। अच्छा अच्छा, इस दो हेयर स्टाइलिस्ट हमने रखे हैं, एक पार्टी मेकअप एक ब्राइडल। तो अस्मा ने बनाया, क्या है इसके स्टाइल का नाम? और ये खजूर छुट्टी बचपन में बनाते हैं। चले जी अब मैं इसको भी आप एंड करें, हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे दरमियान कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ड्रेस डिजाइनर? जी। क्या ताम झाम मेरी बहन उठाए, इतना तो वजन मेरा भी नहीं है। अच्छा जी, ये मैं दिखाऊं अपनी गुड़िया का काम। और गुड़िया तुमने बहुत कुछ कहा है, इसमें बहुत सारे रुमाल भी लगे हुए। जी अच्छा हमारा जो वर्क है वो एविडेंस की सूरत में फाइलों में लगा देते हैं हम। और माइक करीब करो, मास्क भी लगाया हुआ आपने, तो वैसी आवाज वहां से बंद हो गई है। अरे वाह भाई वाह, बड़ा क्रिएशन है भाई। ये टाई एंड टाई है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अफरा। अच्छा जी अफरा, अफरा का काम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है ना, ये कौन? टाई ये एंड है। टाई। अच्छा जी ओके नेक्स्ट। ओके काफी वजनी है, इसे तो फ्री होकर बहुत टाइम पे किसी दिन एक अलग से अफरा का काम दिखाना पड़ेगा। कहाँ से शौक पैदा हो गया आपको? ये अब मुझे दे दो, आप बात करो। ठीक है। मुझे मेरे घर से मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि चला कुछ सीखो कुछ बनो, तो फिर मैं कहती थी ठीक है मैं सीख लूँगी सिलाई। अब मैं स्टिचिंग के लिए गई थी तो मैंने सुना कि वहाँ मिस साजिदा हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं, तो फिर मैंने 1 ईयर। मिस साजिदा कौन सी? वो सामने। अच्छा जी मिस साजिदा। अच्छा अच्छा आप उधर से आ जाए उधर से आ जाए जल्दी से आ जाए, वहाँ से आइएगा। आ जाए जी, मिस साजिदा से भी मिलवाते हैं। इतनी इसकी आंखों में चमक, मिस साजिदा करेंगे तो हमने कहा मिस साजिदा को भी बुला लेते। आ जाए मिस साजिदा, ये देखें जी मिस साजिदा आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। असल में इतना सारा आज अर्श के 7 रंग यहाँ पर आ चुके हैं, पूरा वोकेशनल सेंटर माशाल्लाह उन्होंने कोशिश की है। लाइन जी मिस कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, ये आपकी बच्ची का काम कैसे? बच्चों की जो एक मतलब एक स्ट्रेटेजी होती है, मैंने फाइल देखी, इतनी मेहनत आपने करवाई है, तो बच्चे क्या क्रिएट करना चाहते हैं? बच्चे ड्रेस असल में आजकल शौक है कि जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, कपड़े सी रहे हैं, वो फौरन स्टिच करके पहने और देखें। अच्छा। कलर कॉम्बिनेशंस हैं, फिर हम उसको जैसे बिल्कुल इन बच्चियों ने बिल्कुल आता नहीं था सीना इन लोगों को, लेकिन फिर वो बिल्कुल अब इस पे आ गए कि कपड़े सी लेते हैं अपने। अच्छा। अब इनके अपने पोर्टफोलियो बनवाते हैं जिसमें इनके सारे काम होते हैं, सारा काम। ये शर्ट तो मैं नहीं जाने दूंगी, अब डमी लेके जाना पक्का, दिल तो छोटा नहीं हो रहा। देखा ना, कंफर्म कर रही हूँ लाइव शो में। अरे क्या है, कॉटन की तो है, खैर है ना, कोई बात नहीं, सभी पहनेगी। मैं तो भाई एक दिन पहनूंगी, उसके बाद आपका लिखूंगी। ये जो क्या नाम है, इफ्रा वार्डरोब बाय इफ्रा, और बस दूसरे दिन कहूंगी इफ्रा आओ अपनी शर्ट लेके जाओ, बस पैसे पूरे हो गए, प्रमोशन हो जाएगी। चले जी, जब बच्चियां बस खुश हो रही हैं। ये इस तरह के हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग पता चल जाता है ये बिजनेस कहलाता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, आपको दुनिया देख रही है, तो अगर आपकी चीज पसंद आ रही है तो हो सकता है आपको ऑर्डर आ जाए, कैसी हमें 200 शर्टें चाहिए, इसमें डिफरेंट कलर में कर दें। तो ये बिजनेस डेवलप होने का एक मार्जिन होता है। मीडिया, आपने देखा सोशल मीडिया इज अ ब्लॉकबस्टर मीडिया, जो आपको यूं करके वायरल करता है और आप सुपरस्टार बन जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा। और मेरे लिए आप लोग सुपरस्टार हो। चले जी, आप गुड़िया आपने ये शर्ट ये शादी की कुछ वेडिंग वगैरह की बनवाई, लो मुझे पकड़ाओ। ये असल में ना हम सारा काम जो करते हैं ना वो फाइलों में माइक में बताओ, मेरे से हम सारा काम जो करते हैं ना वो रुमाल में लगा के फाइलों में लगाते हैं। अच्छा। ये जो ना हमने डमीज में जो लगाए हैं, सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट्स टीचर ने बनवाए, सब जो हमने डमीज के में लगा के ना वो दिखाया आपको। बच्ची का काम भी हाँ, ये जो भी मिस सिखाती हैं हम छोटे छोटे बना के ना पोर्टफोलियो बनाते हैं, पूरा फाइल में लगा देते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने जब सीखा था ना, मैं आपको बताऊं, मैंने भी एक इंस्टीट्यूट से ही सीखा था, और जब कॉलेज गोइंग थी तो बहुत वहां से कॉलेज दौड़ा मैंने बेबी सेट बनाया था पूरा, इतना खूबसूरत, छोटे छोटे शूज, बैग, और एक अलमारी भी, छोटी सी कबर्ड बनाया उन्होंने हमारी, और चूड़ीदार पजामा, फ्रॉक, और मैंने उस पे किया था व्हाइट कलर का कॉटन लिया था और ब्लैक कलर की उसकी पाइपिंग, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बनवाया था। बेबी सेट पूरा उसका वो होता है, बैग भी छोटा सा, वो जिसमें कवर करते हैं न्यू बॉर्न बेबी को, तो वो मेरे पास, मुझे बहुत, उसके शूज बड़े क्यूट से लगे हुए थे। तो ऐसी चीजें होती हैं, खवातीन को सिखाई जाती है। ये भी बड़ा प्यारा है जी। हम जैसे कहीं जाएं जॉब पे तो हम सिर्फ फाइल लेकर जा सकते हैं, कपड़े तो नहीं लेकर जा सकते, इसलिए सब कुछ फाइल में लगा देते हैं। जॉब पे अगर आप
जैसे हाँ, अगर files किसी भी वगैरह का जा factory या सकते हैं। कहीं पर भी Embroidery, embroidery बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर आइए कहेंगे भाई ये हमारा रिकॉर्ड है, ये तो सारा क्रेडिट गोज टू टीचर्स जो इनको इतनी मेहनत से आगे प्रेजेंट करती हैं। बहुत प्यारा गुड़िया जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं मैम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुरतुलैन है कुरतुलैन। और मैं एक नेशनल असेसर हूँ और टीचर्स की टीओटी की मास्टर ट्रेनर हूँ। क्या टीचर्स बात को है। ट्रेनिंग कर देती हूँ। आप ड्रेस डिजाइनर? मैं ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ और इसके अलावा मैं सीबीटी के एज ए मास्टर ट्रेनर भी हूँ, जो हमारे पूरे कराची बल्कि पूरे सिंध में एज ए मास्टर ट्रेनर तमाम टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड है जी। बैठी रहे आप, और हमारे साथ बहुत ही सीनियर टीचर भी मौजूद है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग बुरे ये ले हम लोग अपने जो है स्टूडेंट्स को प्रमोट करते। कौन है जी? आप बात करें, छोड़ दे जरा मेहंदी, एक सेकंड, ठीक है आप छोड़ दें। क्या नाम है आपका? अलीज़ा। अलीज़ा, मेहंदी दिखाए भाई। अलीज़ा को तो मेरे ये पर्स प्लीज हटाइएगा जरा। यस, ये कैमरे के आगे ना, ये दिखाएं इनको कौन सा मैं कैमरा, सरप्राइज कौन सा ये ला। ओके उधर दिखाएं, मेहंदी दिखाएं। फोकस ऑन मेहंदी चंदा। ये देखिए बच्चियों का काम। आपका नाम क्या? अलीज़ा। तो ये सैलून का काम नहीं है, सिर्फ मेहंदी सीखी है अभी? माइक तो मेहंदी सीखना। अभी स्टार्ट किए? स्कूल पढ़ते हो? कॉलेज? कॉलेज और स्टार्ट कर लिया, यानी कि मेहंदी से शुरू कर दिया। मेहंदी और आगे कंप्लीट भी हो गया, फेशियल वगैरह सब हो गया। पक्का चले, यानी कि 1-2 साल बाद जो है ना कंप्लीट। उनको दीजिए माइक जी। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसे हो आप? ठीक हो जी बिल्कुल। मेहंदी दिखाओ भाई इनके हाथ की। वाह भाई वाह, दोनों ने कमाल एंड धमाल किया हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट उनको दीजिएगा माइक। और ओ माय गॉड, क्या बात है भाई। ये देखें जी नाजरीन, दिखाइए आप ना, हाथ दिखाएं गुड़िया जी। ये देखें सरफराज, लुक एट, अरे वाह भाई वाह, बहुत ही बारीक काम और बहुत ही प्यारा। क्या नाम है आपका? रमशा। रमशा, कितने टाइम से लगा रहे हो आप? 6 मंथ्स। पक्का जी। अरे वाह भाई वाह, ये अच्छी ट्रेनिंग ले लिया आपने, अच्छी खासी। अच्छा ये लोग बड़ी महंगी लड़की है देखा जाए तो। इनको कह दो ना ब्राइड की मेहंदी लगानी है। कितने, सच बताना, झूठ नहीं बोलना, कितने पेमेंट लेती हो? ब्राइडल मेहंदी जो इधर इतनी मेहंदियां और पाँव पे लगाती हो, जल्दी 4 to 5,000। देखा कितनी कीमती लड़की है। लाइव माइक दे और खुश रहो, आबाद रहो बच्चों। आप लोग इतना मेहनत करो, ये स्किल्स की बात होती है और हमें अपनी खवातीन को इसी तरह प्रमोट करें। मैं अपनी मैम के पास जाती हूँ, मैम राशिदा के पास, और उनसे बात करती हूँ। राशिदा जी ये बताइएगा, बच्चियों को अभी आप देख रही हैं बड़े दिल से काम कर रही हैं, और क्या समझती हैं इनका फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? अगर ये इसी मेहनत और लगन से काम करती रहेंगी तो इनका फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है। एटलीस्ट अगर ये जॉब नहीं भी करती हैं तो ये घर में बैठ के ही अपनी अर्निंग कर सकती हैं। That's good। अच्छा ये कंप्यूटर भी सिखाते हैं आप लोग? जी। कहाँ है कंप्यूटर की टीचर्स और वो हैं? जरा से यहाँ से आ जाएं आप लोग। जब तक मैं सरफराज से बात करती हूँ, सरफराज से नहीं बात करती, सॉरी, इसलिए कैमरे पे आती हूँ और मैं ये बात करती हूँ। देखें टैलेंट पाकिस्तान में, आ जाए आप लोग, टैलेंट पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, हमें उसको ऑब्लाइज करना चाहिए क्योंकि हमारा फर्ज है। अगर हमें कुछ चीजें मिली, जैसे मेरे पास एक गुड मॉर्निंग विद शो, गुड मॉर्निंग विद सभी मेरा एक शो है और मैं गुड मॉर्निंग शो करती हूँ, तो मेरा एक थोड़ा सा हक बनता है और मुझे हक अदा करना चाहिए अपना थोड़ा सा किरदार निभा के। तो ये हम सबको चाहिए, ये ना सोचे वो नहीं करे तो हम क्यों करें, नहीं, आप जो करना चाहते हैं वो आप जरूर करें ताकि आपका दिल मुतमईन हो। अस्सलाम वालेकुम टीचर। अरे वाह भाई वाह, कंप्यूटर इधर आ जाओ गुड़े, आ जाओ। मेरा नाम रमल है। ये मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं और मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा। जो कहते हैं ना कि आजकल हर जगह सिर्फ कंप्यूटर की बात होती है, जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हर फील्ड में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इन हो गया। बिल्कुल। आप कंप्यूटर के अलावा कोई काम करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। फ्रीलांस की बात की जाए या ऑनलाइन वर्किंग की बात की जाए तो कंप्यूटर के लिए काफ़ी जो है बेनिफिट्स होते हैं जिनमें हम काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, जो अभी ऑनलाइन काम करके अर्निंग कर रहे हैं। तो ये मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं अभी जो प्रीवियस हैं, अभी जो चल रहा है बैच मेरा, उनका पोर्टफोलियो है ये। अच्छा बच्चियां ना, इतनी एक्साइटमेंट इनकी मैं देख रही थी। बताइए ना मुझे ये वजन पकड़ा रही थी और खुद खड़ी हो जाती। वो बताइए मुझे, आप माइक इनके आगे रखें, बताइए कि बच्चियां। क्या नाम है आपका गुड़िया? आयशा। अच्छा अभी इनको ये दोनों को आप पकड़े और बताइए ब्रीफ की। देखो मैं इन लोगों को छोड़ती हूँ कितनी देर क्या करती हूँ। अब आपने टीचर, आप होस्ट कर लीजिए। ये हमारा वर्क है, हम जो भी काम करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक एविडेंस के तौर पर। सब ये एड्स आईटी का वर्क है जिसमें इंटरनेट भी आ जाता है, देन ईमेल बनाना, इंटरनेट का जो भी काम है ऑनलाइन वो सब आ जाता है। देन उसके बाद MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होता है।
अच्छा लाइन, अरे बाप रे बाप, देखा ना, मुझे कंप्लेन आ गई आप लोगों की। हटो भाई हटो, आखिरकार मेरी जरूरत पड़ गई। आजो गुड़िया, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ मिस, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गुड़िया, बताओ क्या क्या, ये सारे पेज बदल दिए करे, हमें नजर ही नहीं आ रहा। यस, अब बताइए। ये आईटी का काम है, Okay. इंटरनेट पर, एंड इसके बाद हमारा ये सर्चिंग फाइल जो ऑनलाइन भी होता है एंड ऑफलाइन। मजा आता है आपको? बहुत मजा आता है। अच्छा देखिए, एक चीज है, इनकी एक्साइटमेंट देख रही, चलो पकड़ो अपनी फाइल, हाय अल्लाह 1 किलो से ज्यादा वजन है, मेरा तो पाव है। अच्छा पता है क्या, मैं आप जाओ, पता है क्या ये मैं एक चीज देखती हूँ और वो ये है कि बच्ची को इसके पेरेंट्स ने उसे वही करने दिया है जो वो करना चाहती है, ठीक है। वो इसलिए कि अगर इनके पेरेंट्स इनको वो नहीं देते, पेरेंट्स इनको ऑब्लाइज नहीं करते, तो इसकी ये एक्साइटमेंट, ये स्माइल फेस नहीं होता, ठीक है। तो ये आगे बढ़ के भी नहीं आती, वो यहाँ पर भी नहीं आती। तो मैं इनके पेरेंट्स को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को ये सोच के नहीं कि कंप्यूटर में शायद मर्द हजरात जाते नहीं, ये होता है, ये फील्ड बहुत ज़्यादा होती है कि फील होता है कि जी टीचर्स जो हैं वो सिर्फ लड़कियाँ ही हो सकती हैं, लड़कियाँ आगे नहीं जा सकती। तो मैं उन सारे पेरेंट्स को जो अपनी बच्चियों को ये सोच के फील्ड नहीं चूज करवाते कि ये लड़का और लड़की है, कॉन्सेप्ट उनका ये नहीं, बल्कि ये देखें कि किस में बच्ची अच्छा किरदार निभा सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी बच्चियों को ऑब्लाइज किया। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद जस्ट ओनली 30 सेकंड के लिए, जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अभी है खूबसूरत वोकेशनल सेंटर की प्यारी प्यारी बच्चियां आपके दरमियान, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको करती है वेलकम। और मैं चाहूंगी कि अगर एक क्योंकि ब्यूटिशियंस का जो है ब्राइड बिल्कुल रेडी हो गई है और प्रेजेंटेशन में चाह रही थी एक रैम्बॉक हो जाए, आपकी रेडी हो गई गुड़िया? पक्का? चले जी प्रेजेंट। लेकिन एक चीज है, मैं यहाँ पर कुछ एक बॉक्स देख रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि जिस बच्ची ने ये बनाया वो आ जाए सामने। क्या नाम है आपका गुड़िया? आ जाए। अस्मा आप आओ, ये देखिए जी, अस्मा मास्टर कैमरे पे खड़े हैं, इनको वहां पर खड़े हो जाओ, वहां पे ब्रीफ करो ये क्या है, माइक दीजिएगा, दौड़ के लेकर आओ माइक, खुद ही लेकर आ जाओ, शाबाश। ये अस्मा जो है इस वक्त, कोई बात नहीं, लाइव शो है, इट्स ओके। अब आप बताओ ये क्या क्या है? ये ब्यूटी पार्लर का मॉडल बनाया है मैंने। बताओ जी क्या है ये? ब्यूटी पार्लर का एक मॉडल आप बनाया बताओ, आप बताओ, खोल के बताओ ये क्या है? गुड है जी, इसमें काफ़ी मेहनत की है मैंने, और बस यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा यहाँ पे खड़े में कौन कौन सी चीजें अप्लाई की जाती है, बस ऐसे कौन-कौन खड़े सी चीजें। अब बताती जाओ क्या क्या है। हेयर स्टाइलिंग भी यहाँ पे शो की है कि ब्यूटी पार्लर में हेयर स्टाइलिंग हो रही है, और मेकअप किया जा रहा है, ठीक है, क्लाइंट का फेशियल किया जा रहा है, और इसे नीट एंड क्लीन रखना है। क्लैप करें सब इस बच्ची के लिए, भरपूर क्लैप। अच्छा जरा सा इसको घुमाए ऐसे उस तरफ कैमरे की तरफ, यस चले जी ओके। अब बताइए, क्योंकि आपका हम चाहते हैं कि जितनी मेहनत जब आपने की है तो वो प्रेजेंट हो जाए जी। अब बताएं, पकड़ के रखिएगा इसी तरह, हाँ यूं। और यहाँ पर ब्यूटी पार्लर में काफी लोग मौजूद होते हैं, उनसे किस तरह से बात करना है, सबसे ज्यादा इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है हमें, मैनर्स का अपने। ओके यानी कि एक बॉक्स में भी आ सकता है और एक रूम के अंदर भी आप पूरा सेटअप ओके कर सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच सिस्टर। अच्छा जी, नहीं उनको एंड में हम क्या हो गया पुरुषाद भाई। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपका गुड़िया शुक्रिया। रैम्बॉक रेडी कर दीजिएगा, सॉन्ग रेडी कर दीजिएगा। चलिए जी आप आ जाए यहाँ सेंटर में, सेंटर में आ जाए, यस। और ये है हमारी प्यारी बहन, आवाज ऊंची कर दीजिए।
चलिए जी, नेक्स्ट आ जाए, मॉडल आ जाए, पूरे जल्दी से, शाबाश, गुड 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 गुड। ये है मॉडल मेकओवर, यस। रुक जाओ मुझे। बहुत प्यारा आप लोगों ने रैम्बो किया, बहुत प्यारा मेकओवर था। अच्छा जी, आपके हाथ में मोबाइल होगा शायद, वहाँ साइड में नहीं जाए, ओके डन है। ये आवाजें आती है ना, मैं कहती हूँ यहाँ पर लगता है बहुत सारे मोबाइल्स यूज हो रहे हैं। लेट्स सी, सबका आने का बहुत शुक्रिया। मुझे जरा टाइमिंग मेंशन कीजिएगा। हेलो, अच्छा जी मैम रास्ता, आपका बहुत शुक्रिया फ्रॉम वोकेशनल सेंटर की जानिब से, आप आई नॉर्थ कराची से। और मैम मोमा, आपका बहुत शुक्रिया। एंड हमारी शेफ फातिमा, आपने बहुत प्यारी डिश बनाई। एंड इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर डिश के ऊपर होगा, डिश यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर दी है। एंड गुड़िया आपका, आप भी बैठ जाओ गुड़िया, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका, मेहंदी एंड टीचर आपका, एंड ड्रेस डिजाइनर्स की टीचर्स, और सबका, ब्यूटिशियंस का, हेयर स्टाइलिस्ट का जो रह गया उसके लिए माजरत, सबका बहुत थैंक यू सो मच। आज हमने पूरी कोशिश की कि ये सबका काम प्रेजेंट कर सके। ऑफकोर्स टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर गुड़िया आप थोड़ी देर आके बैठ जाए प्लीज, आप प्लीज, आप फिलअप हो जाएगा, एक कैमरा लग जाएगा ना तो एक अच्छा सा हो जाएगा जी। और मिस आप क्यों चली गई हैं? आप इधर से आए ना, आप क्यों चली गई? आ जाइए, टीचर कंप्यूटर की टीचर भी आ जाए, और हम सबसे इजाजत चाहेंगे। आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाए, अपने प्रिंसिपल के पास आ जाइए आप लोग भी। और जी नाज़रीन, मैं किसके ऊपर कैमरे के ऊपर हूँ? इधर हूँ मैं, चाहे पूरी जरा स्टूडियो का मास्टर कैमरा हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मुझ पे तो कैमरा स्टिल होता ही है। एंड करेंगे हम लोग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और सबका आने का बहुत शुक्रिया। और यूं ही मैं चाहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत रंगों से निखरता रहे, महकता रहे। कल फिर नए सूरज की तरह तुल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।